भी मार्केट में टेस्ट सीरीज हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है सेपरेशन मेथड से, 9th क्लास में भी दे रखा है, एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि क्लास 12th में भी दे रखा है बहुत एडवांस लेवल पे, ठीक है, कि गैंगू को कैसे सेपरेशन करते हैं, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ये क्लास 12th में दे रखा है, ठीक है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं CDS CAPA एंड सो मेनी स्टेट एग्ज़ाम्स, जो भी इस समय PYQ टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपसे पूछता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। 4 एग्जाम्पल आपको दे देगा। तो आप पहला तो याद रखना जो भी ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट, ठीक है, तो ब्लड टेस्ट होता है तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन बस याद कर लो, यूरिन टेस्ट में भी यूज़ होता है, ठीक है, ये यूरिन टेस्ट में भी यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में भी यही यूज़ होता है, ये तो BPSC में क्वेश्चन आया था और भी कई एग्ज़ाम में आता है यार, ये सब वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो अब ये याद रखना। अगेन आप याद रखना, एक पूछते हैं भाई क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। अब क्रोमेटोग्राफी को जैसे कलर, क्रोमेटो का मतलब ही कलर से होता है, क्रोमा स्किन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो कलर ऑफ अ डाई, ठीक है, ऐसा कुछ सेपरेशन करना है डाई को कलर से, कोई जैसे कोई पिगमेंट निकालना है, ठीक है, पिगमेंट कोई नेचर से निकालना है, ठीक है। अच्छा मान लो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में से ड्रग्स को निकालना है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड ना, तो उसमें से भी क्रोमेटोग्राफी का ही जो है प्रयोग किए जाएंगे, उसमें से अगर ड्रग्स को सेपरेट करना है तो ये याद रखना क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। और एक टेक्निक आपने पढ़ रखा होगा, उसको बोलते हैं लाइक सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें कैम्फर कपूर का एग्जांपल दिया जाता है। तो सब्लिमेशन भी एक तरीका होता है जिसमें से आप सेपरेशन कर सकते हो, कोई भी चीज़ को इधर उधर निकाल सकते हो। जैसे नेप्थलीन में तो ये यूज ही होता है, ये तो पढ़ाया जाता है नेप्थलीन में क्या यूज़ होता है। उसके बाद में एंथ्रासीन याद रखना, ठीक है, एंथ्रासीन ये सब NCERT में दे रखा है, PYQs में पूछा है, कैम्फर में यूज़ होता है ये सब्लिमेशन, ठीक, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर। और एक है अमोनियम क्लोराइड भी, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर भी सब्लिमेशन यूज़ होता है। बट इन सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ डिस्टिलेशन के बारे में, ठीक है। अब देखो डिस्टिलेशन क्या होता है, मान लो कोई ऐसा इसको यूज़ किया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर नॉन वैलेटाइल सॉलिड होता है, जैसे कोई लिक्विड है, सपोज़ करो कैरोसिन है, ठीक है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन कैरोसिन जैसे गर्म हुआ ये वेपर बन गया। अब ये वेपर को हमने एक परखनली में लिया और फिर से वापस से लिक्विड बना दिया। अब ये लिक्विड हमने कैरोसिन के फॉर्म में निकाल दिया, लेकिन जहाँ पर इसको गर्म किया था ना, तो नीचे ढेर सारा जो है जो इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे बैठ गई। अब ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड थे, वो नीचे बैठ गए। वोलेटाइल का, नॉन वोलेटाइल का मतलब ऐसे सॉलिड जो एवोपरेट नहीं होते, मतलब गैस नहीं बनते हैं। जब वो गैस नहीं बनते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, और जो चीज़ हमें चाहिए होता है उसको हम पहले लिक्विड से गैस बनाते हैं और बाद में दूसरी परखनली में फिर से उसको ठंडा कर लेते हैं, तो डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। इसी कैरोसिन में यूज़ होता है एंड सो मैनी थिंग्स में यूज़ होता है। मतलब इसमें डिफरेंट, कई बार ऐसे ऐसे लिक्विड होते हैं जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होता है ना, कि हमने पहले कैरोसिन निकाल लिया फिर और गर्म किया तो दूसरा को, तो बॉइलिंग पॉइंट्स के टेक्निक से भी ये निकाला जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है। और एक इसके बाद में याद रखना क्रिस्टलाइजेशन भी क्या होता है ना। अब जैसे क्रिस्टलाइजेशन आप याद रखना, तो इसमें सॉल्ट बनाया जाता है समंदर से, ठीक है, सॉल्ट फ्रॉम सी, किससे बनता है, ये क्रिस्टलाइजेशन से बनता है, ठीक है। कई बार आपको कहा जाता है ना कि डिफरेंट टाइप की एयर हैं, ठीक है, गैसेस हैं, उनको अगर सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर एक टर्म आता है, याद रखना, साइंस एंड टेक में भी पढ़ाया जाता है, क्लास में भी दे रखा है NCERT में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के गैसेस का कोई ऐसा मिक्सचर है, ठीक है, तो उसको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होता है, ये याद रखना, ठीक है। आई होप यू विल लाइक, देखो मैं बस रिवाइज़ करा रहा हूँ, कोई पढ़ा वढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बस आप याद रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे एयर्स को ना, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एयर हैं उनको हटाने में काम आएगा।